भूमिगत शराबी शहर। एक बार की बात है, देवपुरा में जहरीली शराब की बिक्री के कारण वहां की सरकार ने उस गांव में शराब बैन कर दी थी। ए रंभा, मेरी शराब किधर है? शराब चली गई और शराबी यहीं छोड़ गई। शराब किधर है देवी? शराब बंद हो गई है, 1 सप्ताह हो गया। अब तो शराबी वाले कैरेक्टर से बाहर आ जाओ पतिदेव। अब तो मौत ही इस कैरेक्टर से बाहर निकाल सकती है। देवी, मैं प्यासा हूँ। लो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। पानी का नहीं जानू, शराब का। बुरा मान गई पगली। जाने दो, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ शराब की बंदी हटाने को, उसे इस गांव में वापस लाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ शराब को याद आने को। ये केवल जीवा का नहीं, पूरे गांव का यही हाल था। गांव के 50% घरों में आदमियों का शराब न मिलने के कारण बुरा हाल था। गांव के हर नुक्कड़ पर एक आध शराबी मिल ही जाता था। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वहीं गांव में अमीर चंद नाम का एक शराब का ठेके वाला होता है, जो कि गांव के हालात से पूरी तरह से वाकिफ था। लाला, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम चोरी चुपके शराब का व्यापार शुरू करें। देख यार, गांव वाले शराब के लिए तड़प रहे हैं। बात तो तूने 100% सच कही अमीर चंद। खुले में तो हम ये कर ही नहीं सकते, कुछ तो जुगाड़ लगाना ही होगा यार। फिर अमीर चंद और लाला अपने दिमाग का तिकड़म लगाकर गांव के बाहर की खाली जगह के नीचे एक अंडरग्राउंड शराब का शहर बनाते हैं, जो कि बहुत बड़ा होता है और सिर्फ शराबियों के लिए ही बनाया जाता है। वो दोनों वहाँ शराब की भट्टियां लगाते हैं, साथ ही लोगों के शराब पीने के लिए छोटे छोटे ठेके भी बनवाते हैं। वाह, ये अमीर तो कितना कमीना है। अमीरी की लालच में शराब का ठेका क्या, पूरा शहर बना डाला। हाँ तो क्या लाला, अमीर की अमीरी कभी जाती नहीं और ना ही अमीर बनने का लालच। तो उपाय तो यही था। फिर अमीर चंद धीरे धीरे गांव के हर शराबियों तक गांव के बाहर बने अंडरग्राउंड शराबी शहर की बात पहुंचा देता है, जिसके बाद तो मानो शराबी शराब के लिए ऐसे भागते हैं जैसे भूखा कुत्ता हड्डी के लिए। इस तरह गांव में फिर से चोरी चुपके शराब की बिक्री शुरू हो जाती है। वहीं अमीर चंद ज्यादा पैसे की लालच में गांव के लोगों को दोगुने दाम पर शराब बेचना शुरू कर देता है, जिसके कुछ गलत असर भी दिखने शुरू हो जाते हैं। अरे ओ रनिया, कहाँ है रे? क्या हुआ बको? मुझे कुछ पैसे चाहिए हैं। क्या? अभी कल ही तो दिए थे 2000 रुपए, कहाँ गए? गटक गया। हे मोरी मैया रे, मारे तो करम ही फूटे जो मैं थारी बींदनी बन के थारे घर आई। तुझ शराबी से तो कोई ब्याह ही ना करती, न जाने तुम्हारे पल्ले कैसे पड़ गया। देख, फालतू बकवास न कर, मेरे को पैसा दे। ना जी ना, तन्ने 1 रुपया भी ना मिलेगा, जे हमारी कमाई से। फिर रानी के मना करने के बावजूद राजेश जबरन शराब के लिए रानी से पैसे ले लेता है। एक दिन तो ये शराब के नशे में घर भी बेच देगा, बेवड़ा कहीं का। और इस तरह गांव में शराब की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पुलिस को भी इस बात की भनक लग जाती है कि देवपुरा में चोरी चुपके शराब बिक रही है, जिसके बाद पुलिस गांव की तलाशी लेती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। यार, ऐसे तो हमें शराब की स्मगलिंग का राज कभी नहीं पता चलेगा, कुछ तो तिगड़म लगाना ही पड़ेगा यार। फिर पुलिस इंस्पेक्टर नॉर्मल आदमी का रूप धारण करके गांव का निरीक्षण करने के लिए जाता है। तभी जब वो निरीक्षण के दौरान गांव के बाहरी इलाके में घूम रहा होता है, तभी अचानक से इंस्पेक्टर को एक गड्ढा दिखता है। अरे ये गड्ढा कैसा है, बड़ा अंधेरा है इसमें, काफी गहरा भी दिख रहा है ये तो। कहीं इसी में तो शराब नहीं छिपाई गई। फिर पुलिस इंस्पेक्टर उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है
जहां वो अमीर चंद द्वारा बनाए गए शराब के शहर में पहुंच जाता है और उसे देखकर तो पुलिस इंस्पेक्टर भी दंग रह जाता है। बड़े शातिर हैं ये तो, इन शराबी कीड़ों को तो जड़ से निकाल फेंकना होगा। जिसके बाद पुलिस वाला पूरे शराब शहर का ठीक तरह से निरीक्षण करता है और वो घूमकर सारी चीजें पता करता है। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ शराबी शहर पर रेड मार देता है और अमीर चंद और लाला को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले जाता है और इसी तरह सभी गांव वालों को शराब से मुक्ति मिल जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।